मार्क मैनसन की ये किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, भाई ये सेल्फ हेल्प की दुनिया में ना एक धमाके की तरह आई है। ये उन तमाम रिवायती बातों को चैलेंज करती है जो हमें हमेशा सिखाई गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का फलसफा आखिर है क्या। अच्छा, इसका टाइटल देख के पहली बार में क्या ख्याल आता है? यही ना कि ये किताब शायद हर चीज से लाताल्लुक हो जाने यानी बेहिस होने के बारे में होगी। लेकिन रुकिए जरा, असल कहानी तो इसके बिल्कुल बिल्कुल उलट है। ये किताब किसी चीज की परवाह न करने के बारे में है ही नहीं। और ये बात कोई और नहीं, खुद मार्क मैनसन बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई असल कमाल ये नहीं कि किसी चीज़ की परवाह ही ना करो। असल फन तो ये समझने में है कि हम अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को अहमियत देने का इंतखाब करते हैं। यही यही इस किताब का पूरा निचोड़ है, अपनी तवज्जो और अपनी तवानाई को सही जगह लगाना। तो चलिए इस फलसफे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या। देखें, मैनसन कहते हैं कि परवाह ना करने की ना 3 बारीकियां हैं। पहली, इसका मतलब लापरवाह होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप जैसे भी हैं उसमें खुश रहें, मुख्तलिफ होने से ना घबराएं। दूसरी बात, छोटी मोटी मुश्किलात की परवाह ना करने के लिए ज़रूरी है कि पहले किसी बड़ी और ज़्यादा अहम चीज़ की परवाह की जाए, जैसे कि अपने उसूल या अपने प्यारे रिश्ते। जब ये मजबूत होंगे ना तो छोटी परेशानियां खुद ही बेमानी लगने लगती हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, हम हर लम्हे, चाहे हमें पता हो या ना हो, ये फैसला कर रहे होते हैं कि अपनी तवानाई कहाँ लगानी है। चलें अब आते हैं इस किताब के सबसे दिलचस्प और ताकतवर आइडिया की तरफ। इसे कहते हैं द बैकवर्ड्स लॉ, यानी उल्टा कानून। और ये ना एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्ची बात है। बात यह है कि जितना ज़्यादा हम किसी पॉजिटिव चीज़ के पीछे भागते हैं, जैसे कि खुशी, वो उतनी ही हमसे दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि खुशी का पीछा करना ही इस एहसास को पक्का करता है कि हमारे पास वो है ही नहीं। इसके बिल्कुल बरअक्स, जब हम जिंदगी की मुश्किलात और तकलीफ़ों को बस कबूल कर लेते हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलने लगता है। और ये कानून ना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह काम करता है। ज़रा सोचें, जो शख्स हर वक्त अमीर बनने के ख्वाब देखता है वो अपने आप को हमेशा गरीबी महसूस करता है। जो हर वक्त अच्छा दिखने की कोशिश में लगा रहता है उसे अपने अंदर हज़ारों खामियां नज़र आती हैं। और जो मुसलसल खुश रहने की धुन में होता है ना, वो अक्सर खुद को सबसे ज़्यादा तन्हा महसूस करता है। तो इस उल्टे कानून का यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं, नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी जंगें, अपनी मुश्किलात खुद चुनें। देखिए, जिंदगी तो मसाइल का ही दूसरा नाम है। खुशी मसाइल से भागने में नहीं है, बल्कि ऐसे मसाइल ढूंढने में है जिन्हें हल करने में कोई मकसद नजर आए। एक बामायनी जिंदगी वो नहीं जिसमें कोई मसला ना हो, बल्कि वो है जिसमें बेहतर मतलब वाले मसाइल हों। लेकिन इस रास्ते में ना एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक ऐसी सोच जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। और ये रुकावट है एंटाइटलमेंट का एहसास, यानी ये गलतफहमी कि ज़िंदगी हम पर कोई एहसान कर रही है और हमें बग़ैर किसी मेहनत और कुर्बानी के सब कुछ मिल जाना चाहिए। ये सोच के हमें हमेशा अच्छे तजर्बात ही मिलने चाहिए, बग़ैर इसकी कोई कीमत अदा किए। तो इस सोच को तोड़ा कैसे जाए? मैनसन इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त उसूल बताते हैं, कुछ करो का उसूल। हम अक्सर क्या करते हैं, हम मोटिवेशन का इंतज़ार करते हैं कि वो आएगी तो हम काम शुरू करेंगे। लेकिन मैनसन कहते हैं कि ये उल्टा काम करता है। पहले एक छोटा सा कदम उठाएं, बस कोई भी काम शुरू कर दें। वो अमल खुद ब खुद आपको तहरीक देगा और फिर वही तहरीक आपकी मोटिवेशन बन जाएगी। अच्छा, अब एक और बहुत बुनियादी फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। ये वो फ़र्क है जो हमें अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस देता है। ये फ़र्क है कसूर और जिम्मेदारी में। देखें, कसूर का ताल्लुक हमेशा माजी से होता है। हो सकता है किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो और उसमें उसका कोई कसूर ना हो, बिल्कुल ठीक। लेकिन उस पर रद्द-ए-अमल कैसे देना है, ये जिम्मेदारी हमेशा हमारी अपनी होती है। हम अपने हालात का इंतखाब नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रद्द-ए-अमल का इंतखाब हमेशा कर सकते हैं। इसको समझने के लिए ना मैराथन की मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कोई मैराथन दौड़ रहा है। दौड़ने की तकलीफ तो वैसी ही रहेगी, चाहे इसे ज़बरदस्ती दौड़ाया जाए या वो अपनी मर्जी से दौड़ें। तो फिर फ़र्क किस चीज़ का पड़ा? फ़र्क पड़ा चॉइस यानी इंतखाब के एहसास का। जब वो तकलीफ हमारा अपना इंतखाब बन जाती है तो वो अजियत नहीं रहती, बल्कि एक बामानी चैलेंज बन जाती है। जिम्मेदारी लेने का मतलब ही यही है, अपनी जिदोजहद का खुद इंतखाब करना। और यही इंतखाब हमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी आज़ादी देता है, और वो है नहीं कहने की आज़ादी। अक्सर लगता है कि एक बेहतर जिंदगी के लिए हाँ कहना ज़रूरी है, लेकिन सच तो यह है कि नहीं कहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।
जब हम किसी एक चीज़ को चुनते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई करियर या कोई मकसद, तो हम लाशौरी तौर पर बाकी तमाम ऑप्शंस को नहीं कह रहे होते हैं। और यही नहीं कहना हमारी जिंदगी को फोकस और मायने देता है। यह हुदूद कायम करता है और हमें आज़ादी देता है। और आखिर में मैनसन हमें एक ऐसी हकीकत से मिलवाते हैं जो हमारी सारी तरजीहात को एक लम्हे में वाज़े कर देती है। वो हकीकत है हमारी अपनी मौत की। जब इस बात को सामने रखा जाए कि हमारा वक्त महदूद है, तो सारी गैर ज़रूरी परेशानियां, लोगों की राय और छोटे मोटे मसाइल सब धुंधला जाते हैं। फिर सिर्फ एक ही सवाल बचता है, और यही इस किताब का असल निचोड़ है। इस मुख्तसर सी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वाकई हमारी परवाह के लायक हैं?